प्रसंग है। तो कर्म को लेकर के कैसे हो जाओ, यानी जो व्यक्ति जो आत्मज्ञान कर लेता है ना, तो उसको सारे सुख की प्राप्ति हो जाती है। जो व्यक्ति को परिच्छिन्न सुख की प्राप्ति होती है वह परिच्छिन्न सुख उसी आत्मज्ञान में ही अंतर्भूत हो जाता है। इन समुद्र जो प्रयोजन व्यक्ति छोटे छोटे जलाशय में प्रयोजन की सिद्धि करता है, वही सिद्धि व्यक्ति को बड़े तालाब की प्राप्ति हो जाने पर भी हो जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी दृष्टांत को दृष्टांत में घटाया। तो अर्थात आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाने पर तो परिच्छिन्न सुख भी उसी में अंतर्भूत हो जाता है, इनके इसमें आत्मा में। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब और आगे कहते हैं 47वां श्लोक को कहते हैं तब च। तो भगवान ने कह दिया इसी तुम कर्म करते रहो, कर्म को त्याग मत करो, है ना। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब कर्म करने का को लेकर के वर्णन करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर् मा ते संगोस्त्वकर्मणि। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मणि एव अधिकारस्ते, ते यानी आपको, हे अर्जुन, आपके लिए कर्म करने में अधिकार है। इन सामान्य जीव है, हाँ ये श्लोक प्रसिद्ध याद हो गया। कर्मण्य तो कर्म करने में अधिकार है, कर्मणि एव अधिकारस्, तो कर्म करने में ही अधिकार है। ते यानी आपका, तुम्हारा, तुम्हारे लिए। माँ फलेषु कदाचन, कहते कर्म के फल में कदाचन कभी भी, कट कट के आ रही है। अच्छा, फल में अधिकार नहीं है, यानी जो कर्म का फल है वांछा आदि है, उसमें कदाचन कभी भी, कदाचन किसी भी काल में, फल में माँ न, माँ का अर्थ कर निषेध अर्थ में है। मांग कैसे यहाँ पर निषेध अर्थ में है, तो आता उसमें अधिकार नहीं है। आता कर्मों का फल तो ईश्वर देता है, यद्यपि कर्मों के द्वारा ईश्वर ही फल देता है, लेकिन रे कर्म करने में अधिकार है, तो कर्म से प्रेरित होकर के ईश्वर है उसी के अनुसार फल देगा। इस प्रकार से अब फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है ऐसा वर्णन कर दिया। तो जब फल में अधिकार नहीं है तो व्यक्ति फिर कर्म क्यों करेगा। कर्म, यदि कर्म का फल नहीं चाहिए तो फिर व्यक्ति कर्म ही करता ही नहीं है। तो ऐसा भी तो भगवान कहते हैं, निषेध करते हैं। माँ कर्म फल हेतुर्भूर, कहते हैं कर्मों का फल का हेतु तुम मत बनो। तो जब कर्मों का हेतु, कर्म के फल का हेतु जब मत बनो, तो अब नहीं कर्म का फल नहीं चाहिए व्यक्ति को, तो फिर व्यक्ति कहते कर्म भी नहीं करेगा। तो भगवान कहते हैं ऐसा निश्चित करते हैं, माते संगोस्तु अकर्मणि, तुमको ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि मेरे कर्म का फल चाहिए नहीं, फिर मैं कर्म क्यों करूं। तो ऐसे भी तुम्हारी आसक्ति ना हो, है ना। माँ निषेध अर्थ में, ते आपको संगो अस्तु, संग ऐसा ना हो, यानी कैसे अकर्म, अकर्म में संग ना हो। अर्थात मैं कर्म का फल चाहता नहीं हूँ, कर्म दुख रूप है, इसलिए दुख रूप होने से कर्म का फल नहीं चाहिए। अब कर्मों का फल मिलेगा नहीं, अब कर्मों का फल नहीं मिलेगा तो फिर अरे कर्म का हेतु नहीं बनना मैं, तो कर्म का हेतु ना बनने के कारण फिर कर्म दुख रूप, जो कर्मों को करने से क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है मेरा, इसलिए कर्म क्यों करूँ। तो ऐसी तुमको आसक्ति नहीं होना चाहिए, अकर्म में भी आसक्ति संग नहीं होना चाहिए। क्या था, मैं कर्मों का फल तो चाहिए नहीं है मेरे को, और कर्म दुख रूप होते हैं, इसलिए कर्मों को मैं क्यों करूं। ऐसी भी तुमको नहीं सोचना चाहिए। ऐसी भी आसक्ति नहीं करनी चाहिए। यानी अकर्म में भी, अकर्म नहीं, यानी अकर्म में भी संगो न हो। इस प्रकार से तो कर्म करने में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। अब कर्म का फल तुम, कर्म के फल का हेतु तुम मत बनो। अब कर्म का फल
कर्मों के फल का हेतु, कर्मों के फल का हेतु कौन हो गया? स्वर्ग आदि फल। स्वर्ग, इस कर्मों का फल मेरे को स्वर्ग प्राप्त होगा ही, ऐसा हेतु मत बनो। अब ये जब मेरे को कह दिया कि कर्मों के फल का हेतु नहीं बना व्यक्ति, तो फिर कर्म क्यों करे? क्योंकि अरे कर्म का फल नहीं मिल रहा है व्यक्ति को, तो कर्म नहीं करता व्यक्ति। तो ऐसे भी ना होए कि अरे कर्म तो दुख रूप होते हैं, तो दुख रूप होते हैं तो फिर कर्मों का फल भी हेतु नहीं बन रहा, फिर कर्म क्यों करूं? ऐसी भी तुमको आसक्ति न होए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अब आगे कहते हैं, भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं। कर्मणि थी, कर्मणि कर्मण्ये कर्मणि एव अधिकारो न ज्ञान निष्ठायाम ते तव। तो कर्म करने में ही अधिकार है, ज्ञान निष्ठा में अधिकार नहीं है। 4 नंबर टिप्पणी में क्या दिया? ज्ञान निष्ठा मतलब संन्यास निष्ठा में है, ते आपका अधिकार नहीं है। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण मतलब कर्म करने में अधिकार है, अर्थात उस काल में अर्जुन कहाँ पर थे? युद्ध क्षेत्र में थे, इसलिए कर्म करने में अधिकार था। युद्ध क्षेत्र छोड़ करके संन्यास में अधिकार उस काल में नहीं था, त्याग में अधिकार नहीं था। हाँ, जब वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाए तब संन्यास कर लीजिए। तो कर्म करने में ही अधिकार है, ज्ञान निष्ठा में ते आपका अधिकार नहीं है। तत्र ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, कर्म में ही अधिकार की प्राप्ति हो जाने पर, च कर्म कुर्वते माँ फलेषु अधिकारो अस्तु कर्म फल तृष्णा माँ भूत कदाचन कस्यांचिद अपि अवस्थायाम इत्यर्थः। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, तब ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, कर्म की प्राप्ति हो जाने, कर्म करने पर, कर्म कुर्वतो कर्मों को करता हुआ, कर्मों को करता हुआ, जो व्यक्ति कर्म करता है तो कर्मों के करते करते उसकी फलासक्ति हो जाती है। कहता माँ कर्म माँ फलेषु अधिकारो अस्तु, कहते कर्मों के फल में अधिकार न हो, यानी कर्म का जो फल की तृष्णा है, वांछा है, कर्मों के फल की जो वांछा है, तृष्णा यानी वांछा, तो वह माँ भूत न हो कदाचन किसी भी अवस्था में, कि मेरे को कर्मों का फल यही प्राप्त हो, ये कर्मों का फल जो है उस फल की लालायत हो जाना, अर्थात प्राप्ति हो ही, इस फल को मेरे को चाहिए ही, इस प्रकार से वांछा न होए। यहाँ पर टीका में आया है, टीका में 84 नंबर पृष्ठ की अंतिम पंक्ति है टीका की, नहीं तत्र अब्राह्मणस्य अपरिपक्वस्य मुख्य अधिकारो सिद्ध्यति। कहते हैं जहाँ ज्ञान निष्ठा में कर्म ही अधिकार है, यदि कर्म में अधिकार है मेरे लिए तरी, जब कर्म में अधिकार है तो जो अब्राह्मण है, ऐसे अपरिपक्व अब्राह्मण का मुख्य अधिकार है, ज्ञान में नहीं है, कर्म ही अधिकार है, ये सिद्ध होता है। अब आप ब्राह्मण बोल दिया टीकाकार ने, तो आप ब्राह्मण शब्द से तो फिर क्षत्रिय आदि भी आ सकते हैं, क्षत्रिय आदि, और अपरिपक्व से तो फिर कर्मी आ सकते, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि दोनों सभी आ जाते हैं। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं कि मतलब है कर्म के फल में अधिकार नहीं है, यानी कर्म की फल की जो तृष्णा है वो न हो किसी भी अवस्था में, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, भूतकाल में तो हो ही नहीं सकी, वर्तमान काल में और भविष्य काल में, दोनों काल में न हो, भविष्य काल में आगे इस प्रकार से न हो। तो कहते हैं यदा कर्म फले तृष्णा ते स्यात् तदा कर्म फल प्राप्तेर हेतुष्यः। कहते यदा जिस काल में कर्म फल में तृष्णा ते होगी, आपकी होगी, आपकी कर्मों के फल में तृष्णा होगी, तथा उसमें उस काल में कर्म फल हेतु प्राप्ति हेतु स्याह, उस काल में कर्म के फल की प्राप्ति के हेतु ही बनोगे। जिस काल में व्यक्ति को कर्म के फल की तृष्णा होती है, वांछा होती है, उस काल में व्यक्ति कर्म की फल की प्राप्ति में हेतु भी बनता है, कारण भी बनता है। तो एवं इस प्रकार से जब वांछा ही नहीं है तो कर्म के फल की तृष्णा नहीं है, तो फिर उसके कर्म फल की प्राप्ति में हेतु भी नहीं बनता। एवं कर्म फल तृष्णा द्वारा, कर्मों के फल के तृष्णा के माध्यम से, माँ कर्म फल हेतुर्भू, इसलिए तो कर्म के
जो फल है, फल में जो वांछा है, इच्छा है, चाहना है, उसे कर्म के फल के हेतु तुम मत बनो। इस प्रकार से यदा ही, अब आगे कहते हैं, यदा ही कर्म फल की तृष्णा के माध्यम से, अच्छा ठीक है, एवं कर्म फल के हेतुत्व को विवरण करते हैं। यदा ही कर्म फल तृष्णा प्रयुक्त कर्मणि प्रवर्तते तदा कर्म फल से एव जन्मनो हेतुर्भवेत्। जो व्यक्ति जिस काल में कर्म के फल की तृष्णा से युक्त होकर कर्म में प्रवृत्त होता है नहीं, जो व्यक्ति, कोई चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, साधक हो या तो साधिका हो, तो कर्म के फल की तृष्णा से युक्त होकर के, वांछा से युक्त होकर के कर्म में प्रवृत्त हो रहा है, तो कर्म में जब प्रवृत्त हो रहा है तो फिर वह अरे अगले जन्म की प्राप्ति में हेतु ही बनता है। कर्मों के फल अगले जन्म के हेतु देते हैं, क्योंकि चाहे वो कर्म पुण्य वाले हों चाहे पाप वाले हो, अगले जन्म की प्राप्ति में हेतु बनते हैं। इसलिए कर्म के फल की वांछा से युक्त होकर के व्यक्ति कर्म करेगा तो अगली जन्म की प्राप्ति उसको हो जाएगी। इसलिए इस प्रकार से यदि कर्म फल न इष्यते तो किम कर्मणा दुख रूपेण इति माते तब संगो अस्तु अकर्मणि अकरणे प्रीतिर्मा भूत। अब कहते हैं कि कर्म तो अगले जन्म के हेतु बनते हैं। यदि फल की वांछा से युक्त होकर के व्यक्ति कर्म करता है तो अगले जन्म की प्राप्ति में हेतु बनते हैं कर्म। तो ऐसे अगले जन्म की प्राप्ति में हेतु बन रहे हैं, तो फिर भाई फिर हम, कर्म का फल चाहिए नहीं हमको, कर्म का फल नहीं चाहिए, तो फिर कर्म तो दुख रूप होते हैं, तो दुख रूप होते हैं तो फिर कर्म क्यों करें, क्योंकि कर्मों का फल चाहिए नहीं, और कर्म कैसे दुख रूप होते हैं, तो दुख रूप वाले कर्मों को क्यों करें, है क्या नहीं। यदि फल चाहिए होती तो दुख रूप वाले कर्म कर लेता व्यक्ति, यदि फल चाहिए ही नहीं तो फिर कष्ट वाले जो कर्म है वो नहीं करता व्यक्ति। तो इसलिए तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर भगवान कहते हैं माते तब संगो अस्तु अकर्मणि, यानी अकरणे, अकर्म में जो प्रीति संग यानी प्रीति न हो तो मैं करूँगा नहीं, कर्मों का फल मेरे को चाहिए नहीं, इसलिए वो कर्म यदि करूँगा कर्मों का फल मेरे को मिलने वाला है नहीं है ना, क्योंकि अगले जन्म की प्राप्ति का हेतु बनता है, और कर्म फिर क्यों करूँ, कर्म तो दुख रूप होते हैं, तो ऐसी भी आसक्ति न हो